नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं RI चौहान। आज हम त्रिकोणमिति में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। जैसा कि आपके पुस्तक में तालिका दी गई है, इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी 0, 30, 45, 60 या 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ऐसा पूछ दिया जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक एक करके परिकलन करा रहे हैं हम। कुछ यहाँ 0 तथा 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन देखिए। एक त्रिभुज बनाया ABC, इसमें कोण B समकोण है। मान लेते हैं कोण C बराबर 0। कोण C 0 मान लिया है, 0 अंश का कोण होता नहीं है। तो यदि ये 0 मान लिया कि है, तो इसका मतलब CB और CA एक ही लाइन होगी, क्योंकि 0 अंश का कोण तो कुछ होगा ही नहीं। तो दोनों का मान समान होगा। मान लिया कि ये दोनों x और x हैं। जब ये दोनों एक ही लाइन पर होगा, अर्थात मतलब AB का अस्तित्व ही नहीं रहेगा यहाँ पर, यानी AB क्या है, 0। तो साइन 0 वंश का मतलब सामने की भुजा बटे कर्ण, तो AB बटे AC। तो 0 बटे x मतलब क्या आया, 0। कोस 0 वंश पास की भुजा बटे कर्ण, तो BC बटे AB AC, BC बटे AC यानी x बटे x, तो यह आएगा 1। टेन 0 सामने की भुजा बटे पास की, AB बटे BC यानी 0 बटे x, तो ये भी हो जाएगा 0। अब बाकी तीन इनके व्यस्त हैं। देखिए कोसेक 0, इसका व्यस्त कर दिया तो x बटे 0 आएगा। किसी का हर 0 हो नहीं सकता, यानी अपरिभाषित। सेक 0, इस कोस वाले का व्यस्त नीचे का ऊपर कर दीजिए, तो ये भी x बटे x ही होगा, यानी 1। कोट 0, इस टेन वाले का व्यस्त कर दिए, नीचे का ऊपर कीजिए, तो x बटे 0 यानी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 अंश के मान हो गए। अब 90 अंश का देखिए, इसी त्रिभुज में से साइन 90, साइन ये 90 को थीटा माना गया, तो 90 अंश साइन 90 बराबर सामने की भुजा बटे कर्ण BC बटे AC यानी x बटे x होगा। यह BC x बटे x यानी 1। और कोस 90, तो पास की भुजा बटे कर्ण, तो AB बटे AC यानी 0 बटे x, तो ये हो गया 0। और टेन 90 सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो BC बटे AB x बटे 0, x बटे 0 संभव नहीं है, अर्थात यह क्या हो गया, अपरिभाषित। अब बाकी तीन यहाँ व्यस्त कर ले रहे हैं। कोसेक 90 इसका व्यस्त किया नीचे का ऊपर, तो भी x बटे x ही होगा 1। सेक 90 इसका व्यस्त करेंगे तो x बटे 0 होगा, यानी अपरिभाषित। और कोट 90 इसका व्यस्त करेंगे, 0 बटे x होगा, 0 बटे x का मतलब 0। इसका मतलब जैसे 0 और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आपने परिकलन कर लिया। अब देखिए 30 और 60 अंश के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। एक त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा हमने मान लिया है 2x। जब 2x इसलिए माना कि यहाँ आधा करने में सरलता रहेगी। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश। अब इसमें हम A में से BC पर यह लंब डाल दिया AD, तो यह लंब मध्य बिंदु पर पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होती है। तो ये D जो है मध्य बिंदु है BC का, अर्थात BD बराबर 1/2 BC, अर्थात 1/2 गुणे 2x, तो क्या आया x। और प्रत्येक कोण 60-60 था, तो ये आधा हो गया, मतलब ये हो गया 30। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADB, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें कोण D समकोण है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार AB² बराबर AD² प्लस BD² होगा। यहाँ पर AB² यानी 2x का स्क्वायर बराबर AD² तो मालूम नहीं था, और BDX है तो x का वर्ग, तो 2 का 4x² हो गया बराबर AD² प्लस x²। इस x² को पक्षांतर करके पीछे ले लेते हैं, तो AD² बराबर 4x² माइनस x² यानी 3x²। तो AD बराबर ये 3x² का वर्गमूल यानी x करनी में 3। अब 30 अंश के मान देख लीजिए अनुपात। साइन 30 अंश लेते हैं, कोण थीटा क्या है, 30 अंश वाला ये कोण थीटा है। तो सामने की भुजा बटे कर्ण BD बटे AB, ये BD बटे AB क्या रहेगा, x बटे 2x, x से कट जाएगा 1/2। कोस 60 अंश लेते हैं, पास की भुजा बटे कर्ण, तो BD बटे AB, पास की भुजा ये है ना AD बटे AB। तो AD क्योंकि 30 अंश के अनुसार चल रहे हैं, तो x करने में 3/2x, x से कट गया, करने में 3/2। और tan 30, तो सामने की भुजा बटे पास की, तो BD बटे AD, ये BD बटे AD क्या होगा, x बटे x करने में 3, x से कट जाएगा, 1 बटे करने में 3 आएगा यह। अब बाकी तीन का व्यस्त कर दीजिए। कोसेक 30 इसका व्यस्त हो गया, तो 2x बटे x आएगा, यानी 2। सेक 30 इसका व्यस्त कर दे रहे हैं, तो 2x बटे x करने में 3, तो x से कट गया, 2 बटे करने में 3। और कोट 30, तो इसका व्यस्त कर दे रहे हैं टेन वाले का, तो x करने में 3/x, x से कट गया, करने में 3। ये 30 अंश के अनुपात प्राप्त हुए। 60 अंश के लिए इसी त्रिभुज पर से मिलेगा। साइन 60 अंश ले रहे हैं, तो थीटा क्या हो गया, यहाँ 60 अंश पर, तो सामने की भुजा भी ये भी हो जाएगी।
सामने की भुजा बटे कर्ण AD बटे AB, यानी x करने में 3 बटे 2x, तो x कट जाएगा, करने में 3 बटे 2। कोस 60 देखिए तो पास की भुजा बटे कर्ण तो BD बटे AB होगा, ये x बटे 2x आएगा, x बटे 2x काटेंगे क्या आएगा 1 बटे 2। tan 60 कर रहे हैं, tan 60 सामने की भुजा बटे पास की AD बटे BD, यानी x करने में 3 बटे x, तो x करने में 3 बटे x करेंगे, x कट जाएगा, करने में 3। बाकी 3 इनके बेस्ट होते हैं। कोसेक 60 इसका बेस्ट किया, नीचे का ऊपर किया तो क्या आया है 2x बटे x करने में 3, x कट गया 2 बटे करने में 3। कोसेक 60 इस का बेस्ट कर देंगे, सेक 60 हो जाएगा। सेक 60 का मतलब इसका बेस्ट किया 2x बटे x, तो x कट गया 2, और कोट 60 tan वाले का बेस्ट नीचे का ऊपर कर दे रहे हैं, x बटे x करने में 3, x कट गया 1 बटे करने में 3। तो 30 अंश और 60 अंश के अनुपात इस समबाहु त्रिभुज बना करके आप परिकलित कर सकते हैं। 45 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाए, यहाँ कोण B समकोण है और कोण C को लिया 45, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एक 90 मिल गया तो दोनों मिला के 90 होने चाहिए, 45-45। जब दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। मान लिया दोनों क्या है x, यहाँ हमने लिख लिया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण C 45, इसलिए कोण AB 45, AB बराबर BC बराबर x माना। तो यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार AC² बराबर AB² प्लस BC², यानी x² प्लस x², यानी क्या हो गया 2x²। तो AC बराबर इस 2x² का वर्गमूल क्या आएगा x करने में 2। अब 45 अंश तो दोनों 45 से कोई भी ले सकते हैं, चलिए हम इसके अनुसार कर रहे हैं, C कोण के अनुसार। तो साइन 45 अंश सामने की भुजा बटे कर्ण, तो AB बटे AC क्या है x बटे x करने में 2, यानी x कट जाएगा 1 बटे करने में 2। कोस 45 तो पास की भुजा बटे कर्ण, तो BC बटे AC होगा, x बटे x करने में 2, ये भी आएगा, x कट जाएगा 1 बटे करने में 2। और tan 45 लेंगे सामने की भुजा बटे पास की, तो AB बटे BC, यानी x बटे x, तो x बटे x कट जाएगा तो क्या आएगा 1। बाकी 3 इनके बेस्ट। कोसेक 45 का नीचे का ऊपर कीजिए तो क्या आएगा x बटे x करने में 2 बटे x कट गया करने में 2। सेक 45 इस कोस का बेस्ट कर दीजिए, नीचे का ऊपर किया इसको तो x करने में 2 बटे x कट गया करने में 2। और कोट 45 इसका बेस्ट कीजिए तो नीचे का ऊपर वही का वही रहेगा, x बटे x कट जाएगा तो 1। तो 45 अंश का कोण तो परिकलन करना सबसे आसान है बच्चों। अब ये पांचों के मान तो परिकलित हो गए। तालिका में जो किताब में आपकी तालिका दी गई है, इसको याद करने में थोड़ी कठिनता होती होगी। यहाँ पर देखिए जो दिया है साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख दें तो सरलता हो जाएगी। साइन कोस टैन, और टैन का बेस्ट यहाँ कोट लिखिए, और फिर कोस का बेस्ट सेक लिखिए, और साइन का बेस्ट कोसेक। मतलब ये कोट को यहाँ कोसेक को यहाँ कर दीजिए, देखिए आपको कितनी आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए ये अनुपातों को हमने लिख दिया, साइन कोस टैन, और टैन का बेस्ट कोट, कोस का बेस्ट सेक, और साइन का बेस्ट कोसेक, इस ढंग से लिखा या। अब यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 साइन का आप याद रखिए, ये 0 1 बटे 2, 1 बटे करने में 2, करने में 3 बटे 2 और 1, ये भी नहीं याद है, इसका भी सरल तरीका इधर हम दिखा रहे हैं। देखिए साइन थीटा का अनुपात ज्ञात करने की आसान रीति है, समझने के लिए केवल एक लाइन खींचिए, यहाँ 0 और यहाँ 90 लिखिए। 0 और 90 या बीचों बीच 45, इसके बीच में 30, इसके बीच में 60, 0, 30, 45, 60, 90 हो गया। क्रम डाल दीजिए इसको, ये 0 को 0 नंबर दीजिए, यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब क्या कीजिए, इन प्रत्येक के बटे में 4 लिखकर, यानी प्रत्येक का हर 4 लिखकर वर्गमूल कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो ये 0 के बटे 4, 1 के बटे 4, ये 2 के बटे 4, 3 के बटे 4 और 4 के बटे 4। अब प्रत्येक का वर्गमूल कर दिया, तो 0 बटे 4 का मतलब 0 को वर्गमूल 0 ही होगा। 1 बटे 4 में 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो 1 बटे 2 आएगा। और 2 बटे 4 कट जाएगा दोस्तों, 1 बटे 2 होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का करने में 2, और 3 बटे 4, 3 का वर्गमूल करने में 3 और 4 का 2, और 4 बटे 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। तो यही साइन थीटा का अनुपात है, 0 1 बटे 2, 1 बटे, देख लीजिए यहाँ पर 0, ये 1 बटे 2, 1 बटे करने में 2, ये करने में 3 बटे 2 और 1। साइन का भी न याद हो तो ऐसे बना के आप लिख लीजिए, साइन का लिख लिया। साइन का लिखने के बाद यहाँ से उल्टा इधर से शुरू कर दीजिए पीछे से, तो कोस का बन जाएगा 1 करने में 3 बटे 2, 1 बटे करने में 2, 1 बटे 2 और ये 0। फिर देखिए टैन लिखने के लिए साइन के बटे कोस करते जाइए, 0 बटे 1 तो हो गया 0, इसके बटे ये करेंगे 2 कट जाएगा, 1 बटे करने में 3, इसके बटे ये करेंगे पूरा ही कट जाएगा तो 1,
और इसके बटे यह करेंगे, 2 2 कट जाएगा, करने में 3/1 यानी करने में 3, और 1/0 का मतलब संभव नहीं है, तो अपरिभाषित। कोट का लिखने के लिए इसका पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए। अपरिभाषित, करने में 3, 1 करने में 3 और ये 0 हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा लिखने के लिए कोस का अपोजिट होता है, तो कोस का नीचे का उधा करके लिखते जाइए। 1 माने 1/1, तो उनका उल्टा भी 1/1 ही होगा। करने में 3/2 का 2 करने में 3, 1 करने में 2 का करने में 2/1 यानी करने में 2, 1/2 का आया है 2, और 0/1 का 1/0 होगा यानी अपरिभाषित। बाकी कोष्टक लिखने के लिए फिर यहाँ से उल्टे तरफ से पीछे से शुरू कर दीजिए। अपरिभाषित 2 और ये करने में 2, 2 करने में 3 और 1। फिर से इसको देख लीजिए तालिका को। साइन थीटा का अनुपात ज्ञात करने के लिए 0 से 90 तक एक क्रम देकर के 0 1 2 3 4 क्रम डाला। प्रत्येक के बटे 4 लिख करके वर्गमूल कर दीजिए। 0/4 का मतलब 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, ये 2/4 कट के 1/2 होगा तो वर्गमूल 1 करने में 2, 3/4 का वर्गमूल करने में 3/2, ये 4/4 यानी 1 का वर्गमूल 1। ये जो है साइन थीटा का मान हो गया दोस्तों। इसको 0, 1/2, 1 करने में 2, करने में 3/2 और 1 लिख लिए। इसको पीछे की तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, तो कोस थीटा हो जाएगा 1 करने में 3/2, 1 करने में 2, 1/2 और 0। टेन थीटा साइन के बटे कोस करके लिखते जाइए। 0/1 का मतलब 0, इसके बटे करेंगे 2 2 कट जाएगा, 1 करने में 3, इसके बटे ये तो दोनों कट गया 1, इसके बटे ये तो 2 2 कट जाएगा, करने में 3, 1/0 का मतलब अपरिभाषित। कोट लिखने के लिए यहाँ से पीछे से शुरू कर दीजिए। अपरिभाषित, करने में 3, 1 करने में 3, 0। सेक लिखने के लिए कोस का नीचे का ऊपर करते जाइए। 1 का 1 ही होगा। करने में 3/2 का 2 करने में 3, 1 करने में 2 का करने में 2, 1/2 का 2, और 0/1 का मतलब 1/0 यानी अपरिभाषित। और यहाँ कोष्टक फिर से पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए। अपरिभाषित, ये 2 करने में 2, 2 करने में 3 और 1। तो इस प्रकार ये आराम से हो जाएगा। तो तालिका को जब कोण के माप संबंधी प्रश्न परीक्षा में हो तो याद न हो तो रफ पर आप फट से 2 मिनट में तालिका बनाइए साइन थीटा का। इस प्रकार ज्ञात करके यहाँ लिख लीजिए। फिर ये क्रम से जैसे हमने बताया ऐसे तालिका आप 2 मिनट में बना सकते हैं और तालिका पर से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार आशा ये तालिका और त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलन करने का ढंग आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की वीडियोज में हम 8.2 प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, तालिका के याद कीजिए और इसके कैसे परिकलन किया गया है इस विधि को अभ्यास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।